Hello students, to continue with digestion in man, last day we discussed about the structural part of the digestive system and today we'll be discussing the functional part. What are the events which are happening in different parts of digestive system of man? Let's start with mouth. What is happening in mouth? As in mouth, there are teeth to chew the food properly. Tongue is there to mix the food while chewing with the saliva. And there are salivary glands whose ducts are opening in mouth cavity and hence the secretion is reaching in mouth cavity. And that secretion called saliva gets moistened. The moistened food is easy to swallow and so in mouth food is chewed, moistened, mixed with saliva and then swallowed into the food pipe or esophagus. ये सारे इवेंट्स माउथ में होते हैं. फूड को चबाया जाता है, सलाइवा के साथ मिक्सअप किया जाता है. जब फूड गीला हो जाता है तो उसको बोलस के रूप में बोलस के रूप में हम निगल लेते हैं. बोलस जैसे हिंदी में हम कहते हैं एक कौर खाना, दो कौर खाना, वो जो कौर है उसको इंग्लिश में बोलस कहते हैं. तो ये जो बोलस है उसको निगल लिया गया. अब देखते हैं कि व्हाट हैपेंस इन इसोफेगस. इसोफेगस दैट इज़ द फूड पाइप. जब बोलस फूड पाइप में पहुंचता है तो फूड पाइप से होता हुआ स्टोमक में पहुंचता है. जैसा कि आप जानते हो इसोफेगस जहां ख़त्म होता है और स्टोमक शुरू होता है वहां पर एक सर्कुलर मसल है. ये हो गया स्टोमक. तो इस हिस्से में एक सर्कुलर मसल है. इस सर्कुलर मसल को कहते हैं स्फिंक्टर. जो यहाँ से जब एक एक बोलस इन करता है तो बोलस इन करने के बाद वापस नहीं जाएगा क्योंकि ये सर्कुलर मसल टाइट करके इस ओपनिंग को बंद करता है. वैसा ही एक स्फिंक्टर यहाँ पे भी है. जो फूड जब इस एरिया में आता है तो उसको वापस नहीं जाने देता. तो इसोफेगस का काम है फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज़ द फूड पाइप, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फूड को पास ऑन करना. इसके लिए मूवमेंट होता है. ये जो वॉल है इसोफेगस का इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है. कॉन्ट्रैक्शन यानी इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी ये पार्ट, ये रिलैक्स्ड है, ये कॉन्ट्रैक्टेड है. तो अभी ये जो डायलेटेड फॉर्म आप देख रहे हो, ये जो चौड़ा हिस्सा है वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा यूँ और अगला हिस्सा फिर रिलैक्स करेगा. तो जिस हिस्से में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है नेक्स्ट मोमेंट में उस हिस्से में रिलैक्सेशन होगा और अगले हिस्से में कॉन्ट्रैक्शन होगा. तो ये जो रिदमिक मूवमेंट है, दिस रिदमिक मूवमेंट ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ इसोफेगस इज़ नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. This peristaltic movement is necessary for forward movement of food from esophagus to stomach. अगर स्टोमक से वापस इसोफेगस में जाता है तो समझो कि वो बैक मूवमेंट हुआ. उसको कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस. एंटी पेरिस्टालसिस. एंटी पेरिस्टालसिस होने से वॉमिटिंग हो जाती है. जब एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं, सपोज़ कि स्टोमक में बदहजमी हो गई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा गैस बन गया, तो स्टोमक के वॉल पर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो स्टोमक का वॉल उस फूड को रिलीज़ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है. तब स्फिंक्टर उल्टे डायरेक्शन में खुलता है और स्टोमक से जो फूड है वो इसोफेगस होता हुआ, माउथ से होता हुआ बाहर निकल जाता है. उसको हम कहते हैं वॉमिटिंग. ठीक है. तो पेरिस्टालसिस हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए होता है. अगर बैकवर्ड मूवमेंट हुआ तो उसको कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस. तो इसोफेगस से फूड पहुंचा स्टोमक में. नाउ स्टोमक का जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है. तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो उससे फूड जो है
वो चर्न्ड होता है। जैसे मिक्सी में फूड जो है एकदम मिक्सअप हो जाता है, वैसे ही फूड चर्न्ड होता है। एट द सेम टाइम स्टोमक के वॉल से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, तो चर्निंग के साथ साथ मिक्सिंग होता है विद गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो फूड है वो लगभग सेमी लिक्विड हो जाता है, उसमें गैस्ट्रिक जूस मिक्सअप होकर के वो सेमी लिक्विड हो जाता है और ये काम लगातार चलता रहता है। तो गैस्ट्रिक जूस इज़ मिक्स्ड विथ फूड, फूड इज़ चर्न्ड। ये जो चर्न्ड फूड है उसको कहते हैं काइम, चर्न्ड फूड को कहते हैं काइम। ये सेमी लिक्विड होता है। तो इसमें पिसा हुआ फूड है और उसके साथ गैस्ट्रिक जूस है। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है? गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स हैं, पेप्सिन, इसके अलावा एक और एंजाइम है जिसका नाम है रेनिन, और है म्यूकस। तो इनका फंक्शन क्या है देखते हैं। म्यूकस प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द वॉल ऑफ स्टोमक अगेंस्ट द एक्शन ऑफ पेप्सिन। ये जो पेप्सिन है वो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जैसा कि आप जानते हो कि हर सेल के मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है, तो वॉल भी मेम्ब्रेन का बना हुआ है, सेल का बना हुआ है, तो सेल में मेम्ब्रेन है। तो अगर सेल का प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया तो डैमेज हो जाएगा, इसलिए ये ज़रूरी है कि सेल का प्रोटीन जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, लेकिन फूड में जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो। तो इससे पहले कि पेप्सिन अपना काम शुरू करे, गैस्ट्रिक जूस में ये जो म्यूकस है वो म्यूकस स्टोमक के अंदर के वॉल में एक लेयर बिछा देता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसमें पेंट लगाते हैं तो उसमें रस्ट नहीं लगता। उसी तरह से स्टोमक के इंटरनल वॉल और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी इंटरनल वॉल, उसमें म्यूकस का एक लेयर होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से। ओके, HCl का क्या फंक्शन है? ये भी गैस्ट्रिक जूस में होता है। HCl का फंक्शन है कि स्टोमक में जो मीडियम है उसको एसिडिक बना देना, क्योंकि एसिडिक मीडियम पेप्सिन के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है वो तभी फंक्शन करेगा जब मीडियम एसिडिक होगा। तो जब तक मीडियम एसिडिक होगा तब तक वॉल म्यूकस से प्रोटेक्टेड हो जाएगा, और जब पेप्सिन एक्ट करना शुरू करेगा एसिडिक मीडियम में तब फूड का जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होगा। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में, यानी प्रोटीन को तोड़ देना पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स छोटे छोटे हैं, प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है और पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा एक और एंजाइम है रेनिन। रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन के लिए है, क्योंकि मिल्क में जो प्रोटीन होता है जिसका नाम है केसिन, ये केसिन बहुत ही स्पेशल प्रोटीन है क्योंकि ये सॉल्युबल प्रोटीन है। दूध जो वाइट दिखता है उसका जो प्रोटीन घुला हुआ होता है, जब हम नींबू डाल देते हैं तो दूध में से वो छेना जिसको पनीर कहते हो आप, वो अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। तो ये जो वाइट वाला हिस्सा जो हम अलग करते हैं, जो सॉलिड हो गया, वो है कैल्शियम पैराकैसिनेट, यानी सॉल्युबल प्रोटीन इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। तो जो सॉल्युबल प्रोटीन होता है जब तक वो इनसॉल्युबल फॉर्म में ना आए तब तक उसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। तो मिल्क का सॉल्युबल प्रोटीन को इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करने के लिए ये रेनिन नाम का एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस में होता है उसका होना ज़रूरी है। एक बात मैं और बता दूं, माउथ में एक डिस्कशन छूट गया। माउथ में जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का जो फंक्शन है वो हमारे खाने में जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और कन्वर्ट करता है माल्टोज में। स्टार्च इज़ डाइजेस्टेड इनटू माल्टोज। तो माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट होता है माल्टोज में, और माउथ में सिर्फ एक ही एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, तो सिर्फ स्टार्च डाइजेस्ट होता है।
लेकिन माउथ में जितनी देर फूड रहता है 100% स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तब तक हम फूड निगल चुके होते हैं और इसोफेगस से होता हुआ फूड स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में HCl की वजह से मीडियम एसिडिक होता है और एसिडिक मीडियम में सलाइवरी एमाइलेज फंक्शन नहीं करता। क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज फंक्शन नहीं करता, इसलिए ये एंजाइम वहाँ पर बेकार हो जाता है। ठीक है, तो स्टमक में क्या फंक्शन हुआ? स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, इसोफेगस में कुछ भी नहीं होता है, केवल फूड पास ऑन होता है। तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हुआ। इसके अलावा स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें म्यूकस, HCl, पेप्सिन, इसके अलावा रेनिन, और रेनिन के अलावा एक और एंजाइम लाइपेज होता है, कम मात्रा में निकलता है बट निकलता है। लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। तो स्टमक में ये सारी बातें होती हैं। इसके बाद स्टमक से फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है वो यू शेप का होता है और वहाँ पर भी एक स्फिंक्टर लगा होता है। तो स्टमक से जब फूड पहुँचता है तो ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में देखते हैं कि और क्या क्या ऐड होता है उसमें। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है उसको कहते हैं ड्यूडेनम। इस तरह से स्टमक है, स्टमक यूँ, उसके बाद ये जो यू टाइप का स्पेस है दैट इज़ नोन एज ड्यूडेनम। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आप डायग्राम में देखोगे कि यहीं पर गॉल ब्लैडर खुलता है यूँ और यहीं पर खुलता है पैंक्रियास। तो पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर, इन दोनों की ओपनिंग ड्यूडेनम में होती है। तो ड्यूडेनम को मिलता है सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियास यानी पैंक्रियाटिक जूस, सिक्रीशन ऑफ लीवर वाया गॉल ब्लैडर दैट इज़ बाइल, और इसके अपने वॉल का सिक्रीशन जिसको कहते हैं इंटेस्टिनल जूस। तो बाइल क्या है? बाइल इज़ द सिक्रीशन ऑफ लिवर विच कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स। रिमेंबर, बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, इसमें होता है बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स का काम है एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में चेंज करना, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने एंजाइम्स हैं दे वर्क इन एल्कलाइन मीडियम। तो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करके एल्कलाइन में कन्वर्ट करने का काम करता है बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस भी इसमें शामिल होता है ड्यूडेनम में, और पैंक्रियाटिक जूस में है एंजाइम ट्रिप्सिन जिसका काम है बचे हुए प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। स्टमक से जो भी प्रोटीन बचा है उस प्रोटीन को पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना। इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस में होता है एमाइलेज। एमाइलेज, इस एमाइलेज को कहेंगे पैंक्रियाटिक एमाइलेज, चूँकि ये पैंक्रियास से निकलता है। फंक्शन वही है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। इसके अलावा निकलता है लाइपेज जो फैट को डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। इसके अलावा एक और बात बता दूं कि ये जो बाइल सॉल्ट्स है, ये बाइल सॉल्ट्स फैट को एमल्सिफाई करता है, फैट को एमल्सिफाई करता है। व्हाट इज़ एमल्सिफिकेशन? एमल्सिफिकेशन मीन्स breakdown of large fat globules into smaller microscopic droplets. फैट होता है insoluble. Suppose this is fat. Fat is insoluble. जब तक ये soluble नहीं होगा तब तक इस पर एक्शन नहीं हो पाएगा। एक्शन होगा लेकिन केवल सरफेस पर होगा, अंदर नहीं हो पाएगा। तो इसको तोड़ना ज़रूरी है। तो बाइल सॉल्ट्स इसको तोड़ता है और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। अब हर ड्रॉपलेट पर एंजाइम का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिसको कहते हैं लाइपेज। सो ब्रेकडाउन ऑफ फैट, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर droplets is known as emulsification. After emulsification, now this fat
will be acted upon by the enzyme lipase and it will be converted into fatty acids and glycerol. तो ये ज़रूरी है और ये बाइल सॉल्ट इस फंक्शन को भी करता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं कंप्लीट डाइजेशन के लिए, जैसे माल्टेज है जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, लैक्टेज है जो लैक्टोज शुगर मिल्क में पाया जाता है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, सुक्रेज जो सुक्रोज वो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हम जो चीनी खाते हैं वो सुक्रोज है, उस सुक्रोज को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है. आरएनएज और डीएनएज भी निकलता है जो कि अल्टीमेटली ये सारे इंटेस्टिनल जूसेस हैं. मैं पहले बता दूं, ये इंटेस्टिनल जूसेस हैं जैसे पेप्टाइडेज, लाइपेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज. मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा का सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है जिसके एंजाइम्स हमारे पास हैं. जिसके एंजाइम हमारे बॉडी नहीं बना पाते वो डाइजेस्ट नहीं होगा. तो पेप्टाइडेज जो है वो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, प्रोटीन डाइजेस्ट होके बनता है पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, उसको कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड्स में. लाइपेज एमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है, माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है, सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ता है. इसके अलावा आरएनएज और डीएनएज भी पाए जाते हैं. ये इनको कलेक्टिवली न्यूक्लिएजेस भी कहा जाता है, न्यूक्लिएजेस. तो आरएनएज जो है वो आरएनए को डाइजेस्ट करेगा और डीएनएज जो है वो डीएनए को डाइजेस्ट करेगा. इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग सारा का सारा फूड कंपोनेंट डाइजेस्ट हो जाता है. डाइजेस्ट हो जाने के बाद होता है एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन एडेप्टेड है. आप देख रहे हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसको कहते हैं विलाई. इस विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं और लिम्फ कैपिलरीज हैं. लिम्फ कैपिलरीज को लैक्टियल्स बोलते हैं और ब्लड कैपिलरीज तो ब्लड कैपिलरीज हैं. और इस स्पेस में जो डाइजेस्टेड मटेरियल हैं वो अब सेल मेम्ब्रेन में एंटर कर सकता है. इसलिए सारा डाइजेस्टेड फूड, चाहे वो शुगर हो या एमिनो एसिड्स हो, ये सारा का सारा विलाई में एंटर करता है और विलाई में जाकर ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल्स में चला जाता है. जो फैटी एसिड्स हैं वो वाटर इनसॉल्युबल है, इसलिए वो लैक्टियल्स में जाएंगे और बाकी सारे के सारे फूड, डाइजेस्टेड फूड, ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे. तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन. डाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसको विलाई कहते हैं, दिस इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज दे इंक्रीज द टोटल सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन and hence small intestine is the site for complete digestion of food and absorption of digested food. ओके, तो ये हो गया डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ह्यूमन बीइंग में. और ये सारे नोट्स आप लिख लेंगे. और कौन सा एंजाइम कहाँ पर किस पर एक्ट करता है, जैसे अगर पूछा जाए कि व्हाट राइट द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज. ओके, सलाइवरी एमाइलेज अगर ये फंक्शन है तो आप क्या लिखोगे? सलाइवरी एमाइलेज एक्ट्स ऑन स्टार्च. स्टार्च पर एक्ट करता है और स्टार्च को कन्वर्ट करता है ये माल्टोज में. कहाँ होता है ये एक्शन? माउथ कैविटी में. उसी तरह अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सपोज पैंक्रियाटिक एमाइलेज, तो रोल तो यही है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना, लेकिन साइट मतलब कहाँ पे होता है? तो चूँकि ये पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है इसलिए ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है. अब अगर पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेप्सिन, तो पेप्सिन क्या करता है?
प्रोटीन, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पर एक्ट करता है और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में, ठीक है, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में। किसका काम है ये? पेप्सिन का काम है। कहाँ पे होता है? स्टमक में। तो साइट इज़ द स्टमक। तो सारे एंजाइम्स के बारे में आपको जानना चाहिए कि कौन सा एंजाइम किस ग्लैंड से निकलता है, दैट इज सोर्स, कहाँ पे निकलता है, दैट इज साइट, किस पर वर्क करता है, दैट इज सबस्ट्रेट, जिस पर एक्शन करेगा उसको कहते हैं सबस्ट्रेट, एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, मतलब क्या बनता है, ठीक है। तो हर एंजाइम के बारे में आपको जानना है। सोर्स यानी कौन से ग्लैंड, साइट यानी कहाँ पर, सबस्ट्रेट यानी किस पर एक्ट करता है, वो फूड कंपोनेंट जिस पर एक्ट करता है, और प्रोडक्ट एक्ट करने के बाद क्या बनता है। ये हर एंजाइम के बारे में आपको जानना है। सोर्स, साइट, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। ओके, इस नोट को उतार लोगे और इसको पढ़ लोगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे एसिमिलेशन।